हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आज की जानदार शानदार क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग हैं वह कह सकते हैं टॉपिक 1 या फिर रियल नंबर जो आपका जो टॉपिक है उसको आज हम लोग द एंड करने वाले हैं। उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट और प्लस में जो आपका प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है दोनों के दोनों आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इससे पता चल जाए कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन और किस-किस लेवल से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आपका मेन जो है थोड़ा-सा जो लेंदी जो क्वेश्चन हो जाता है वह किस्त वाला जो सवाल पूछता ना है, जो क्वेश्चन है जो लेंदी हो जाता है। तो ऐसा सवाल आपका एक पूछता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो थोड़ा-सा लेंदी होगा, लेकिन किस्त वाला भी सवाल को हम बता देंगे, थोड़ा आसान कर देंगे उसको भी, तो वह भी थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी जो आपका क्वेश्चन है, जो बिल्कुल हल्का पूछता है, ईज़ी ही पूछता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। रेशमी अहिर गुड इवनिंग। आर्यन राधे राधे। क्लास करना आधा-अधूरा फिर भाग जाना। अच्छा क्लास शेयर न हुआ है, एक बार आप लोग भी क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास कि ताकि आपके साथ-साथ आपके दोस्त भी इस क्लास के लाभ ले सकें। ऐसे एक बार हम भी क्लास को शेयर कर देते हैं। चलिए, तो अब ज़्यादा लेट न किया जाए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या है बताइएगा? रेशनल नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है, वह जनरल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। हाँ, राम राम संध्या। आर्यन हँस क्यों रही है? परिमेय संख्या का समान रूप क्या होता है? तो उसमें हम बताए थे डिफिनेशन में इसका जब कंसेप्ट जब बता रहे थे रियल नंबर का, तो उसमें बताए थे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसे सभी संख्याएँ या फिर कोई भी संख्याएँ जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी या क्यू क्या है? एनी इंटीजर है और क्यू डज नॉट इक्वल क्या है? जीरो है। तो इसके फॉर्म में यहाँ पर देखिए कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला में है, तो ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। हाँ, रश्मि अहिर बिल्कुल सही है, संध्या बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग होता है बताइएगा। देखिए इंग्लिश मीडियम से अगर जो है तो सही रहेगा और हिंदी वाला में कुछ-कुछ जो आपका है ना जो उल्टा दे देता है। ट्रांसलेट क्यों क्या करता है? आपका जो क्वेश्चन रहता है वो इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में क्या करता है ट्रांसलेट कर देता है। जो कंप्यूटर पर जो एग्ज़ाम होता है जो। तो दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं का जो योग होगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय संख्या ही आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसमें जब ट्रांसलेट जब करता है तो परिमेय संख्या का तर्क संगत बता देता है और अपरिमेय संख्या क्या बता देता है? तो तर्कहीन बता देता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना है। वो वाला भी क्वेश्चन हम लाए हैं, वो वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग है, बताइएगा तर्क संगत, तर्कहीन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तर्क संगत के मतलब समझ रहे हैं क्या है? तर्क संगत के मतलब आपका ये परिमेय है, यानी रेशनल नंबर है और तर्कहीन का मतलब है आपका क्या चीज़? अपरिमेय नंबर। ये ट्रांसलेट का कारण ये हुआ है। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अब आपको समझ में आ जाएगा। तर्कसंगत तर्कहीन थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, समझ में नहीं आता लेकिन अब आपको है जो समझ में आ जाएगा। तो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या लेते हैं। एक परिमेय संख्या ले लिए, अब बगल में एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। तो देखिएगा ये दोनों का जो ऐड है जो क्या होगा? तो वह भी अपरिमेय ही आएगा यानी तर्कहीन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला है जो सही हो जाएगा। शिवानी कुमारी 12 वाला क्लास हो गया खत्म शिवानी। अगला क्वेश्चन, आप लोग इतना लाइव जुड़े हुए हो उसके बाद भी लाइव दिखा नहीं रहा है। दो अलग-अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है बताइएगा। दो अलग-अलग अपरिमेय लेते हैं, सेम नहीं। सेम अगर जो लीजिएगा, देखिए सेम लेते हैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ही लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा जो कि परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय।
ये परिमेय हो गया। अगर वही अलग-अलग लेते हैं, एक का अंडर रूट 3 लेते हैं और दूसरा का जो संख्या है वह अंडर रूट 2 ले लेते हैं, तो देखिएगा ये 6 आ जाएगा जो कि अपरिमेय है, यानी तर्कहीन वाला ऑप्शन मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल सही है संध्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस कितना है अंडर रूट 6 है तथा 3 माइनस अंडर रूट 5 का गुणनफल होगा। बताइएगा इसका गुणनफल है जो क्या होगा। तो इसका गुणनफल देखिएगा, तो अगर ये भी 6 रहता, ये भी 6 रहता तब तो ये परिमेय हो जाता, लेकिन ये है जो अपरिमेय हो जाएगा। अगर जो गुना भी करके देखिएगा तो गुना भी करके देख सकते हैं, गुना करके देखिएगा तो 3 तिये 9 और 3 तिये 9 हो जाएगा, माइनस में 3 अंडर रूट 5, 3 इंटू अंडर रूट 5 और प्लस में 3 रूट 6 और ये है जो आपका माइनस में अंडर रूट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 30 है जो तो बच ही जाएगा यहाँ पर। अगर जो ये माइनस भी करेंगे तो माइनस नहीं होगा। देख रहे हैं ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। हमको लगता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 6 ही था क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, अपरिमेय मारेंगे। और वहीं ये अगर जो रहता 3 प्लस अंडर रूट 6 और इंटू क्या दिया हो रहता गुना करने के लिए, ये भी अंडर रूट 6 रहता, तब इसका गुणनफल है जो क्या हो जाता, तो परिमेय हो जाता। परिमेय हो जाता क्यों, क्योंकि ए प्लस बी टू इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर और माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर, यानी 3 तिये 9 और माइनस में बी स्क्वायर अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 6 बराबर कितना आता, 3, जो कि एक परिमेय संख्या आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है जो नहीं है। निम्नलिखित में कौन है जो अपरिमेय संख्या नहीं कह रहा है। तो अपरिमेय संख्या देखिए, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ देखिएगा कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, जो कि 12 आ जाएगा, जो कि आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो नहीं का नहीं करेंगे, डीजी ड्रीम गर्ल। अगला, पाई कैसी संख्या है। यह भी क्वेश्चन है जो आपका डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई है जो क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू है जो परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है। पाई बाई 2 कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय है, तो अपरिमेय में परिमेय से भाग देते हैं तो अपरिमेय ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, धीरज शर्मा बी, रश्मि अहिर बी, डीजी का भी बी आ रहा है, संध्या बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, अंडर रूट 5 नहीं होगा, ये 6 वाला नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा 2 और गुना क्या है, तो अंडर रूट 3, अब बटा कितना है, तो अंडर रूट 3, 3 से 3 कट गया, कितना 2 आएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। हाँ सी बिल्कुल सही है, धीरज, संध्या, रश्मि अहिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडर रूट 5 एक संख्या है, कौन सी संख्या है बताइएगा। ये जो अंडर रूट जो 5 है वह कैसी संख्या, अंडर रूट 5 का हम लोग एग्जैक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तब अपरिमेय। अपरिमेय उसमें हम बताए थे ना कि अपरिमेय कोई संख्या कब होगा, जब वह या तो अशांत अनावर्ती है, या तो उसका हम वर्गमूल एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, और तीसरा हमें डायरेक्ट याद रखिएगा कि एक पाई है जो अपरिमेय संख्या है। ये संख्या है बताइएगा, तो एगो इधर परिमेय है, एगो इधर अपरिमेय है, तो परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। किसको आप लोग गुना कीजिएगा तो एक परिमेय संख्या आएगा, इसको कीजिएगा अंडर रूट 6, परिमेय आएगा नहीं आएगा। ये अंडर रूट 9 का तो 3 आ गया, लेकिन ये 5 कीजिएगा तो ये भी अपरिमेय आएगा। इसको देखिएगा तो 27 का अगर जो स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 3, ये 3 अंदर रह जाएगा, और फिर अंदर रूट 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो डायरेक्ट कीजिए ना, 27 गुना अंदर रूट 3 कीजिएगा तो 81 आएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 आता है, जो कि आपका परिमेय संख्या इसी का गुणनफल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही होगा। हाँ संध्या, रश्मि, धीरज बिल्कुल सही है, सी। अगला क्वेश्चन, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में
कौन सत्य है? इसमें सत्य कह रहा है, अपरिमेय संख्या के लिए सत्य, परिमेय नहीं। क्वेश्चन आगे बढ़िया से समझिएगा कि परिमेय कह रहा है या फिर अपरिमेय कह रहा है। तो परिमेय संख्या के लिए क्या है? दशमलव रूप हम दशमलव रूप क्या है? तो शांत होता है। तो जिसका दशमलव रूप शांत होगा वह परिमेय होगा। याद रखिएगा, अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा। दशमलव रूप अशांत आवर्ती होता है। तो अशांत अगर जो आवर्ती रहेगा तो ये भी परिमेय होता है, ये भी परिमेय होता है। जैसे शांत का मतलब हो गया 3.4, थ्री शांत हो गया। अशांत आवर्ती का मतलब कि 3.43, ये इस तरह से रेकरिंग रह गया, या फिर 3.4 थ्री 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 डॉट डॉट डॉट, तो ये अशांत आवर्ती होता है। तो ये भी आपका परिमेय होता है। दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। जब दशमलव रूप किसी का अशांत अनावर्ती है तो वह अपरिमेय संख्या होगा, यानी यही ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ये इस तरह से रहेगा 0.121 221 222 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ते जाएगा। देखिएगा ये का अपरिमित रूप से, यानी सीक्वेंस में नहीं बढ़ेगा, अनावर्ती रूप से यह जो बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी वाला बिल्कुल सही है। 14 देखिएगा कि 5.2333 एक है, तो यहाँ पर देखिएगा 3333 करके ये क्या हो गया है? तो शांत हो गया है। तो ये शांत दशमलव होता है परिमेय, अशांत आवर्ती होता है परिमेय, अनावर्ती रहता है तो अपरिमेय होता है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जाकर के डॉट 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 गया है, तो ये देखिएगा इसको इस तरह से करके इसमें डॉट डॉट और इसमें होता, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती है तो परिमेय संख्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिएगा संख्या 3.24663 एक है, तो यह क्या है? तो ये भी आपका है जो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। इसमें भी डॉट डॉट है जो छूट गया है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या नहीं कह रहा है, तो ये तो शांत हो गया, ये परिमेय है। ये भी देखिएगा कि डॉट 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 आवर्ती हो रहा है, तो आवर्ती परिमेय होगा। ये भी आवर्ती है, ये भी परिमेय होगा। ये आवर्ती नहीं, ये तो शांत हो गया। यहाँ पर देखिएगा 2, फिर 2 को 2 बढ़ा, फिर देखिएगा 3 को बढ़ा है, इसी तरह से ये आगे बढ़े जाएगा। अपरिमित क्या होगा? तो अनावर्ती रूप से जब आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। हाँ, डी वाला बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 2 पॉइंट देखिएगा 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 किस प्रकार की संख्या है? तो ये भी क्या हो रहा है? अनावर्ती रूप से बढ़ रहा है, आवर्ती नहीं, अनावर्ती रूप से बढ़ रहा है। और जब कोई संख्या अशांत अनावर्ती हो तो उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। और जब अशांत आवर्ती हो, मतलब सीक्वेंस में जब बढ़े, तब आप हो जाएगा वह परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए, ये भी क्या है? अनावर्ती रूप से बढ़ रहा है, तो अनावर्ती रूप से बढ़ेगा अपरिमेय संख्या, अनावर्ती रूप से बढ़ेगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि अंडर रूट 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है? परिमेयीकरण गुणांक है जो क्या है? अब परिमेयीकरण गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसमें आप लोग 125 में कितना से गुना कर दें कि ये परिमेय संख्या बन जाएगा। 125 अभी क्या है? तो 125 अपरिमेय संख्या। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये वो 5, तो इसका फैक्टर इस तरह से आएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आएगा फैक्टर। इसको फैक्टर जब निकालिएगा तो 2 गो में से 1 तो बाहर निकल जाएगा, एक अंदर ही रह जाएगा। तो अभी ये अपरिमेय संख्या है, तो इसमें कितना से हम लोग गुना कर दें कि यह परिमेय संख्या बन जाएगा? तो इसमें देखिएगा कि अगर एक 5 और रहता तो ये दोनों के दोनों 5 बाहर आ जाता, एक 5 और रहता तब, यानी रूट में रहता, तो रूट में एक 5 लगा दीजिए ना, तो रूट में एक 5 का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन आंसर भी इसमें टाइपिंग हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका पीडीएफ के लिए बना रहे थे आंसर, शायद इसी में लगता है कि ये आंसर ही छोड़ दिया है। हाँ देखिए 12, ये 20वां नंबर क्वेश्चन है कि अंदर 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? जल्दी से फास्ट बताइए तो, कि ऐसा संख्या बताइएगा कि अंदर 12 में किससे गुना कर देंगे कि वह संख्या परिमेय बन जाएगा। तो अंदर 12 का मतलब समझ रहे हैं? ये 12 का मतलब कि
4 तिये 12 यानी 2 गुना 3। देखिए 2 तो निकल जाएगा, लेकिन कितना से गुना और करना पड़ेगा, तो 3 से और। 3 से और का मतलब कि अंदर रूट में किए हैं, तो अंदर रूट 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो ये प्रमेय बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही। हाँ संध्या बिल्कुल सही है। संध्या, धीरज, रेशमी, अहिर, रेशम है कि रेशमी है? अच्छा रेशमी है। समझ में आ रहा है रेशमी कि नहीं आ रहा है समझ में? संध्या, धीरज, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर से बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ इसमें देखिएगा, ये भी संख्या है जो कैसी संख्या है, पूछ सकता है कि ये संख्या कैसी संख्या है, तो अशांत अनावर्ती है। अच्छा समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ये जो संख्या है जो पूछ सकता है कैसी संख्या है, बताइए तो ये संख्या जो आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं यह कैसी संख्या है बताइएगा। तो ये जो संख्या है जो अशांत अनावर्ती है, और जब कोई संख्या अशांत अनावर्ती तब वह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल सही है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आप लोग ये प्रैक्टिस के लिए इतना खाली लिया गया है, सेम सेम क्वेश्चन देकर, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखते ही आंसर टिक कीजिए, सोचना नहीं है, देखिए आंसर टिक कीजिए। देखिए एक गो एक है, 2 गो एक हो गया, 3 गो एक हो गया, 4 गो एक हो गया, यानी अनावर्ती रूप से बढ़ रहा है, और जब अनावर्ती रूप से बढ़ेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। साक्षी, डी नहीं बी। देखिए अब ये कंडीशन वाला आपका क्वेश्चन है, तो कंडीशन वाला क्वेश्चन है जो आपका पूछता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका है कि एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है जो पूछ रहा है। अब वहां पर क्वेश्चन आपका तो इंग्लिश वाला रहता है, और इंग्लिश वाला का क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। अब ट्रांसलेट कर देगा तो यहाँ पर लिख देगा तर्क संगत, तर्क संगत, तर्कहीन। अब बताइएगा तर्क संगत, तर्कहीन, उसके बाद नीचे आपका ये प्राकृत संख्या लिखा हुआ है, प्राकृत संख्या ए बी सी डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब इसमें से बताइएगा एक संख्या कौन सा होगा। तो देखिए एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का जो गुणनफल होता है, एक परमेय संख्या लेते हैं, एक अपरमेय संख्या लेते हैं, तो क्या आएगा, तो 2 अंडर रूट क्या आ जाता है, 2 इंटू अंडर रूट 5, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन वहां पर जब ट्रांसलेट करेगा ना तो ये तर्कहीन दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, तर्कहीन। याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या मतलब तर्कहीन, परमेय संख्या का मतलब तर्क संगत। क्योंकि पिछला बार बहुत से बच्चे हैं जो गलत कर दिए थे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आया था उसमें तर्कहीन और तर्क संगत ही लिखा हुआ था, इसलिए मिस्टेक कर गए थे। इसलिए आप लोग मिस्टेक ना करिएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी होती है। तो परिमेय संख्या एगो है, एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा वेलकम वेलकम रश्मि। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस अंडर रूट तथा 3 माइनस अंडर रूट 6 का गुणनफल होगा। बताइएगा परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा, प्राकृत संख्या होगा। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, तो क्या होगा, तो देखिएगा अब गुना करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग फॉर्मूला भी साथ साथ में कुछ कुछ कंसेप्ट के साथ याद रखिएगा। आप लोग को याद ही होगा, ये 6-7 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि ए प्लस बी 2 इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर होता है। तो देखिए ए प्लस बी 2 इंटू ए माइनस बी सेम सेम है, तीन ही भी, ये 6 ये भी 6 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 3 के स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 के स्क्वायर, अंडर रूट 6 के स्क्वायर, तो 3 3 9 और 6 के जब स्क्वायर कीजिएगा अंडर रूट 6 के, तो ये 6 बन जाएगा बराबर 3 आ जाएगा, जो कि आपका परिमेय संख्या आता है। क्या आएगा, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा किसी को डाउट,
अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन विजातीय है? हाँ, कभी-कभी आपके दिमाग चेक करने के लिए, आईक्यू लेवल चेक करने के लिए यहाँ पर विजातीय लिख दिया है, विजातीय। तो संख्या 2 प्रकार का होता है, ये आपका है जो पता है, रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा था, विजातीय वाला। तो एक विजातीय होता है, एक सजातीय होता है। सजातीय या फिर समजातीय लिख सकता है, समजातीय इस तरह से, समजातीय, समजातीय। एसएससी में भी यह पूछता है समजातीय विजातीय। तो समजातीय का मतलब कि एक ही जात का है, एक ही जात का मतलब कि एक ही कास्ट का है। अगर जो अपरिमेय संख्या है तो टोटल अपरिमेय संख्या ही रहेगा। और विजातीय के मतलब कि उसमें कोई ऐसा संख्या होगा कि जहां पर अपरिमेय संख्या का झुंड है और वहां पर एगो आ गया है क्या चीज, परिमेय संख्या आ गया है, या फिर पूर्णांक आ गया है, या फिर होल नंबर आ गया है। तो वही इसमें से छांटना है कि इसमें कौन विजातीय है। मतलब 3 गो एकरा में होगा जो समजातीय होगा, यानी एक ही कास्ट का होगा, और बाकी एक ऐसा होगा जो अदर कास्ट का होगा। तो चेक कीजिए कौन अदर कास्ट का है। तो 3/5, 3/5 क्या है, एक भिन्न संख्या है। ये अंडर रूट क्या है, 16 है या 4 है। तो 16 के निकालिएगा तो 4 निकलेगा, 4/4 बराबर 1 आता है। ये देखिएगा अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2, और नीचे ये 5 है। तो ये देखिएगा कि अपरिमेय है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय 25/9 भी परिमेय है। तो देखिएगा कि 3 गो तो परिमेय वाला मिल गया, 3 गो परिमेय वाला, एगो अपरिमेय है, यानी एगो क्या है, एक अदर कास्ट का है, यानी विजातीय हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, सी। अगला क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? समय न है, हाँ सम संख्या, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? अब सम संख्या के हम डिफिनेशन बताए थे, इसलिए कंसेप्ट हम क्लियर कर दिए थे। तो सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है, सबसे छोटी सम संख्या 2। उसके बाद तो क्रमिक कह रहा है तो कोई भी उठाएंगे, क्रमिक कह रहा है तो कोई भी उठाएंगे, 2 का है उठाएंगे, कोई भी उठाएंगे। तो कोई के मतलब कि आप लोग 8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, लेकिन इतना आगे हम चेक करके बताते हैं, फिर बताएंगे। देखिए 8 से 8 का 8 कीजिएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर 8, यानी 2 चौके क्या हो जाएगा, 8, कट गया, कितना आएगा, 2। लेकिन डिफरेंस कितना के है, 2 का है, डिफरेंस 2 का है, और सम संख्या 2 से क्या होता है, सब डिविजिबल होता है। तो डिविजिबल होगा तो उसका एचसीएफ 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दो परिमेय संख्याओं का मसा और लसा बराबर है तो संख्याएं अवश्य होगी। बताइए कि कैसी संख्या होगा। दो परिमेय संख्या का एलसीएम बराबर है, एलसीएम बराबर क्या है, एचसीएफ है, तो वह संख्या होगी। तो संख्या एलसीएम एचसीएफ कब बराबर होता है? एगो संख्या 10 लेते हैं, एगो संख्या 10 लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम भी 10 आएगा, और एचसीएफ अगर जो इसका निकालिएगा तो एचसीएफ भी 10 आता है। यानी जब दो संख्याएं अभाज्य नहीं, सहभाज्य नहीं और यौगिक नहीं, क्या होना चाहिए, समान यानी इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। जब दो संख्याएं जब बराबर होगी तब उसका जो एचसीएफ है वह क्या होगा, समान होगा। और जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जब बराबर है तो वह संख्या समान। देखिए एलसीएम बराबर, एचसीएफ बराबर, तो संख्या क्या होगा, समान होगा, यानी इक्वल होगा। सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ, वह 1 होता है, ये भी याद रखिएगा। सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर के एचसीएफ 1, अभाज्य संख्या के भी एचसीएफ है जो 1 ही होता है। अच्छा इसका बताइए तो कि दशमलव प्रसार है जो क्या है, इसका दशमलव प्रसार पूछ दिया है। बताइए कि दशमलव प्रसार क्या है। 6 अपॉन कितना है, तो 15 है, का दशमलव प्रसार कैसा है? तो दशमलव प्रसार होने के लिए इसका जो हर है वह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। और जहां पर m और n क्या है, तो होल नंबर है। क्या है, तो होल नंबर। होल नंबर का मतलब कि 0 भी हो सकता है, होल नंबर है। तो यहाँ पर देखिएगा, काटिए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे, 3 पचे 15, यानी 2/5 आया है। तो 5 वाला तो एगो मिला ना, तो 5 वाला मिला तो शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5, 5 नहीं शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
हाँ बिल्कुल सही है संध्या, धीरज, रश्मि। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा जो बताओ। 29 बटा कितना है, 343 है। इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि कैसा होगा, बताओ तो दशमलव प्रसार इसका। तो 343 का तो 2 और 5 कभी आएबे नहीं करेगा, काटेंगे तो भी ना आएगा। उनतीस से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 29 से, काट के देखो तो। 29 का 29, 5 3, कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। अनावर्ती नहीं, कोई भी भिन्न संख्या अनावर्ती नहीं होगा, याद रखिएगा। कोई भी जो भिन्न संख्या है वह अशांत अनावर्ती नहीं होता है। अशांत अनावर्ती ये सब वाला होगा, अशांत अनावर्ती। इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो 2 से 2 कैंसल, नीचे 5 बच गया। अच्छा, दशमलव प्रसार कौन सा है, कैसा नहीं है, शांत अशांत नहीं करा, कौन सा है, तो कट गया, ठीक है। ऊपर 1 बचा, नीचे 5 बचा, 5 का स्क्वायर ये 25 होगा। अब 25 से इसको काटिएगा तो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100। तो 1 0 दीजिए, तो एगो पॉइंट दीजिएगा, फिर 1 0 दीजिए, तब ना 25 चौके 100 कटेगा। तो एक और 0 दीजिए और यहाँ पर 4, यानी 25 चौके 100, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, हाँ बी बिल्कुल सही है। धीरज, संध्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। ये भी क्वेश्चन है जो पूछ रहा था, बहुत बार पूछा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। तो 5 के घातांक पूछ रहा है, तो कोई दूसरा से हम फैक्टर इसका नहीं निकालेंगे, 5 से ही निकालेंगे। अब 2 4 काहे ला करेंगे, हमरा 5 खाली जरूरते है। तो 5 से कीजिएगा तो 8 5 40 80, 5 से कीजिएगा 16 5 80। अब तो लगता है कि कोई से 5 से लगभे नहीं करेगा, न लगेगा तो यहीं रोकिए। यानी 5 के स्क्वायर कितना होगा, तो 5 के घातांक 2 होगा। 5 के स्क्वायर का मतलब कि 5 का घातांक 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अच्छा, खाना खा रही है संध्या, ठीक है, खाओ और पढ़ो भी। तुम्हारे जैसा एक थी, कहाँ का, पश्चिमी चंपारण के, बेतिया के, एक श्यामली थी। पिछले साल वाला 2025 वाला बैच में एक श्यामली थी, एक महक थी। तो अभी तो ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी 7:46 हुआ है। क्लास करते करते 10 साढ़े 10 होता था, उस समय उसकी माँ आकर के खिलाती थी। अच्छा, नेटवर्क स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, एक बार फ्लाइट मोड करके ऑन कर लीजिए। देखिए 140 बराबर दिया हुआ है 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y इंटू 7 के पावर z हो, तो x प्लस y और माइनस जेड का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको भी आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 140 है, 2 से लगाइएगा, 2 दिया है शुरू में, 2 से लगाएंगे 70, जब तक 2 से लगेगा, जब तक 2 से लगाइए, 35 दूनी 70, 2 से लगाइएगा, नहीं लगेगा, 5 से आ जाइए, 5 दिया है तो 5 7 35, यानी 2 2 है तो 2 को कीजिए गुना, 5 1 है तो 1, 5 के पावर 7 के पावर 1। अब यहाँ पर 2 कितना है, x बराबर 2 है, y बराबर कितना है 1 है, z बराबर भी 1 है। तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान, तो x प्लस वाई 2 1 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 3 में से 1 बराबर 2 बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन सेम तो यही है, सेम क्वेश्चन यही है, तो आप लोग कर लीजिएगा। 156 वाला इसका सरलतम रूप कह रहा है कि इसका सरलतम रूप है जो क्या होगा, तो 0 पॉइंट कितना है 3 है, तो 3 पर लेकिन रेकरिंग है, क्या है, तो इसका जब भिन्न में जब चेंज कीजिएगा तो ऊपर 3 और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे ये हटाइएगा तो 9, 3/9, और ये है जो आपका 4/9 हो जाएगा, 4/9 जोड़िएगा, 9 और 4 3 7, यानी 7/9, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला समझ में आता है कि ना आता है समझ में, ये वाला देखिए क्या करना है, जो 0.3 का मतलब हो गया कि इधर के जो अंक आगे टोटल आगे लिख देना है। टोटल कितना है, 0 3 है, 0 3 हो गया, माइनस क्या करना है, तो रेकरिंग छोड़ के जो नंबर रहेगा जिसको माइनस करना है, तो खाली 0 है, खाली 0 है, नीचे 10
के अंक के बाद दशमलव है उतना इसका स्क्वायर, इतना इसका पावर करना है। तो एक अंक है तो एक, माइनस में 10 कितने अंक पर रेकॉर्डिंग नहीं है, तो नहीं का मतलब कोई नहीं है, यानी 0 बराबर 3, और 10 के पावर 1 के मतलब 10, और 10 के पावर 0 के मतलब 1, यानी कोई के पावर जब 0 करेंगे तो वह 1 में चेंज हो जाता है। तो 1 यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। अच्छा 9 के मतलब कि 3 का 3 3 3 9, यानी 1/3 वाला ना होगा। अच्छा 1/3 ही आया, ठीक है 1/3, फिर 4 वाला कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 7/9 आ जाएगा। ये तो एक करके हम बता रहे थे केवल। अगला क्वेश्चन, साक्षी ऑप्शन ए, किसका ऑप्शन ए था भाई? ऑप्शन ए नहीं होगा साक्षी, ये रेकरिंग में है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये ऊपरे क्या है तो रेकरिंग में है, रेकरिंग में है तो नहीं ये होगा। देखिए अगर जो इस तरह से रहता ना 0.3 या प्लस 0.4 रहता, ये रहता, तब आप लोग 3/10 करते हैं और 4/10 बराबर 7/10 हो जाता। लेकिन ये रेकरिंग में है तो रेकरिंग के मतलब यहाँ बताए ना हम 3/9 हो जाएगा, ये 4/9, 4 3 7, क्योंकि एलसीएम दोनों सेम है तो 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, एलसीएम सेम है इसलिए हुआ है। ये वाला आया समझ में कि फिर से कंसेप्ट इसका हम क्लियर करें। अच्छा एक और आ गया ये वाला, इसका भिन्न में कह रहा है चेंज करने, यही वाला मैं आप लोग के प्रयोग करके सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये कितना है 0.57, ऊपर रेकॉर्डिंग है, करना क्या है जो आगे समझिए, टोटल जो नंबर है टोटल लिखिए, टोटल तो 5 है, इधर कुछ है नहीं 5 माइनस में क्या करना है, तो जिस अंक पर रेकॉर्डिंग नहीं उसी को माइनस करना है। इधर है एको को नहीं, इधर भी 0 है तो 0 हो जाएगा। नीचे 10, 10 के पावर, 10 के पावर के ऊपर रेकॉर्डिंग है, वही 10 के पावर के ऊपर रेकॉर्डिंग नहीं देख रहा है, पॉइंट के इधर के अंक है 2 अंक है, पॉइंट के इधर 2 अंक है तो स्क्वायर में 2 लिखेंगे, माइनस 10 के पावर। अब देखिएगा कि पॉइंट के बाद इधर के ऊपर रेकॉर्डिंग नहीं है तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, नहीं नंबर है उसके लिए 0, यानी 57 माइनस 10 दहा को 100, 100 और माइनस क्या होगा 10 के पावर 0 के मतलब 1 बराबर 57, अब बटा ये 99, मतलब कि 19 या 57 कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा 19 या 57, 33 या 99 कट जाता है, यानी 19 बटा कितना हो जाएगा 33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ए वाला में है, ऑप्शन नंबर ए वाला में है। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा देखेंगे बाद में होगा तो टाइम चेंज कर देंगे, इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो। अगला क्वेश्चन, अभी बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करना। देखिए यहाँ पर भाज और भाजक के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल के लिए कौन सा संबंध सही है, ये क्वेश्चन एगो पूछेगा तो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन है जो इसमें जितना भी क्वेश्चन है जो भी आया है एक ही पैटर्न पर आपका बहुत सा क्वेश्चन ले लिए थे, किस लिए, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस कराना है इसलिए ले लिए थे एक ही पैटर्न पर। तो भाज और भाजक के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल के लिए कौन सा संबंध सही है, शेषफल के लिए तो ये जो शेषफल होता है वह जीरो से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, शेषफल आर यानी जो आपका रिमाइंडर है जे 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, या तो आपका है यह बी से छोटा होता है, बी जो आप जो डिवाइड कर बी से ए में यहाँ क्यू आता है, यहाँ पर आपका आर आता है, तो बी से ये है जो आर क्या रहता है, उस दिन कंसेप्ट में बताए थे कि आर है जो छोटा रहता है, अगर जो बी के बराबर भी आर आ जाए तो एक बार हम लोग उसको करके क्या करते हैं डिवाइड करके कटकूट कर देते हैं, ठीक है। तो बराबर होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए, तो बराबर भी नहीं, क्या होना चाहिए, तो बी से जो रिमाइंडर है वह छोटा रहता है, तभी तो हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, यानी बी बड़ा आर छोटा, यानी ये वाला कंडीशन देखिए किस में है, तो ये वाला कंडीशन आपका ओनली ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हाँ संध्या बिल्कुल सही है, बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 आर बराबर 0 है तो बी के मान क्या होगा, जब आर बराबर 0 तो टेंशन लेना ही नहीं, आर 0 का मतलब हटाइए,
R0 का मतलब हटाइए, a बराबर 72 है और यहाँ पर देखिए q बराबर कितना है, q बराबर 8 है, तो 8 9 72 यानी b बराबर कितना बच गया 9। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये वाला है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल के लिए कौन सा संबंध है जो सही है। सेम क्वेश्चन है कि अलग है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन जो पहले था वही इसमें भी है, तो इसमें भी हो जाएगा। शेषफल जो आपका होता है वह 0 के बराबर या फिर 0 से क्या रहता है, बड़ा रहता है शेषफल जो रहता है जो, लेकिन ये b से छोटा रहता है, b से छोटा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मसा ए बी बराबर क्या होगा। अब ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर दे दिया है और इसमें ए बी का क्या पूछ रहा है कि HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ ए बी बराबर क्या होगा बताइए। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है IQ टेस्ट करने के लिए, बताइए ए बी का जो मसा है जो क्या होगा। ए बी कौन कौन, ए आपका ये है, ये आपका ये है और बी आपका ये है, ये दोनों का HCF पूछ रहा है कि ये दोनों का HCF क्या होगा। ये दोनों का HCF किसके बराबर होगा जो कह रहा है। देखिए यहां पर आगे सबसे पहले हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, कितना कितना ले लें, 3 ले लेते हैं, 3 नहीं थोड़ा बड़ा संख्या लेंगे, 8 ले लेते हैं, ठीक है 8 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं, 8 12, तो 8 से लगाइएगा 8 का 8, लेकिन यहाँ पर एक आएगा, क्यू से संबंध न कह रहा है, क्यू से कहीं ना रहा है, तो 8 का 8 माइनस होगा, ये 4 बच गया। ये आपका आर बराबर कितना है, अब यही से थोड़ा लिख रहे हैं, ए बराबर आपका 12 है, ये आपका बी है, बी बराबर आपका 8 है, क्यू बराबर आपका 1 आया है, क्यू बराबर 1 आया है, आर बराबर 4 आया है। अब थोड़ा सा चेक करना है कि पूछ रहा है कि ए बी का HCF क्या होगा, तो ए बी उठाइए, ए उठाते हैं बी उठाते हैं, तो ये भी उठाइएगा, तो यहाँ पर ए बी उठ गया, तो ए बी यानी 8 लिखिए, 4 दूना 8 कट जाएगा, 4 दूना 8 यानी HCF 4 आ गया, HCF 4 आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है कि बी इसमें से किसका है जो बराबर होगा, ए का आर का। ऑप्शन एक चेक कर रहे हैं, ए का आर का, आर तो 0 हो गया तो ये होगा नहीं, खत्म, ये वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं। बी का आर का, आर 0 है, बी लीजिएगा, ये भी नहीं होगा। बी का ए का, बी लेते हैं, बी ए, बी ए, तो बी आपका क्या है 8 है, ए आपका कितना है तो 12 है, तो फिर तो आपका वही है सिस्टम, फिर जो पहले था वही था, यानी HCF आपका ये बराबर होगा, दोनों तो सेम ही होता है। ये बस खाली क्वेश्चन उलझाया था, इतना थोड़े होगा, ये तो डायरेक्ट दे दिया, ए बी का HCF निकालिए चाहे बी ए का HCF निकालिए, बतिया तो बराबर ही है, बात बराबर है। मैसा ए बी का निकालिए चाहे बी ए का निकालिए, बात तो सेम ही है, यानी दोनों सेम ही होगा, तो इतना बेकार करने गए तो ऑप्शन ही सीधा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। हाँ एक आध क्वेश्चन है जो ऐसा भी हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन अभाज्य संख्या हल्का नहीं है, जिसको नहीं आता है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, उसके लिए हल्का नहीं है। अभाज्य संख्या पते नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा। अभाज्य संख्या की जिसका फैक्टर कितना होता है, ओनली 2 फैक्टर होता है, 15 के ज्यादा हो जाएगा 2 से, 12 के भी ज्यादा हो जाएगा, 15 के भी ज्यादा हो जाएगा, आपका बच गया 23, तो यही आपका है जो अभाज्य संख्या है बी, यानी कोई भी संख्या। हाँ बिल्कुल सही है रश्मि संध्या। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। हाँ ये बताइए, तो ये वाला आप लोग को चेक करना चाहते हैं, बताइए। क्वेश्चन हल्का हल्का है, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस में जब रहोगे ना फिर फास्ट आंसर दोगे। सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, ऑप्शन
अच्छा ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता है? 2 है, 1 नहीं है, हम बताए थे उसमें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 है और यही दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 2 चौके 8 यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही, हाँ बिल्कुल सही है रश्मि संध्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे यौगिक छोटी संख्या का ये एचसीएफ क्या होगा? थोड़ा सा लैंग्वेज उल्टा सीधा हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या, यौगिक इधर कर देते हैं, सबसे छोटी यौगिक संख्या का मशक क्या होगा? अब देखिए इंग्लिश में आप लोग के सबके याद होगा, अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम, ये प्राइम नंबर हो गया और इसका मतलब ये हो गया कंपोजिट नंबर। यौगिक मतलब कंपोजिट की मतलब भाज्य संख्या की बात कर रहा है, कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसका कह रहा है कि मशक क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 पहले ही देखे और दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अरे ए सी ऐसे हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब समझिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार ये पूछा जाएगा, इसके लिए भी फॉर्मूला बता दिए हैं। बताइए प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ये सभी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। अब हम इसमें बताए थे कंसेप्ट में कि प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, सम होता है, वह सम क्या होता है? तो वह जो सम होता है जो एन स्क्वायर होता है, जहां पर आपका ये एन का मान है जो बोल रहा है कि 20 है, तो एन का मान 20, तो सम बराबर क्या होगा बताइए ना? तो 20 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर का मतलब कि 400 होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। हाँ रश्मि अहिर संध्या बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है जो 1 है, कितना है? 1 है। ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 1 हो जाएगा। अगर कहीं से भी किसी को कंफ्यूजन लगे, डाउट्स लगे, तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोग के पूरा कंसेप्ट है जो क्लियर होगा, मन में थोड़ा सा भी दुख दुख की, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2, भाज्य संख्या 4, 4 दूनी 8। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अच्छा शिफ्ट वाला है इसलिए रिपीट हो रहा होगा क्वेश्चन। तो कुछ शिफ्ट में ऐसा होता ना है कि सेम ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जिसका ओनली 2 फैक्टर, ट्रू फैक्टर 28 का नहीं होगा, 71 के होगा। इसका देखिए, इसका भी हो जाएगा, 63 के भी हो जाता है, 71 के ना होगा। ऑप्शन नंबर सी 71 के है जो नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य का इंग्लिश क्या होता है? को प्राइम नंबर, यानी निम्नलिखित में कौन को प्राइम नंबर है? यानी को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वह 1 होता है। एचसीएफ बराबर क्या होता है? 1 होता है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आप लोग एचसीएफ निकालना चाहोगे तो किसका 1 आएगा बताइए? 15-20 का आएगा? नहीं आएगा। 21-84 के नहीं, 4 बार में कट जाएगा, 13-25 65 कट जाता है, इसका एचसीएफ 5 आएगा, इसका 1 आएगा, तो ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक पर क्वेश्चन पूछता है, अभाज्य पूर्णांक पूछता है कि कौन अभाज्य पूर्णांक होगा, कौन भाज्य पूर्णांक होगा। तो इसमें देखिए q एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक कह रहा है, विषम के जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल ना हो, तो q बराबर 1 चेक कीजिए, तो किसी में इसमें चेक करते हैं तो 6 1 7, इसमें करते हैं तो 6 2 8, 6 का 6, ये तो शुरू में कट गया, 6 का 6, 6 4 10, 10 है जो सम संख्या है, ये नहीं होगा। 6 का 6, 6 6 12, ये भी नहीं होगा, तो आपका बच गया ये, तो यही होगा। चेक कर लेते हैं, तो 6 गुना 1, q बराबर 1 जब पुट करते हैं तो 6 गुना 1 बराबर 6 1 7, 6 गुना 2
प्लस 1 बराबर 6 दूनी 12 1 13। देखिए विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या यानी ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। क्या चीज बना कर देंगे? रश्मि, क्या चीज बना करके देना है बाबू? क्या चीज बना के दिखाएं बताओ ना। 49 नंबर बना कर दिखाइए। 49 कहाँ गया 49? अच्छा ये वाला देखो यहाँ पर। आप लोग भी जब बनाने लगोगे ना तो माइंड में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। देखिए 9 के कीजिएगा तो 16 9, ऐसे नहीं हम अगर जो इससे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 9 का फैक्टर है जो क्या है, तो 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 होता है, ठीक है। 16 का फैक्टर क्या होता है, तो 16 का फैक्टर है 16 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या होता है 2 होता है। अब इसका एचसीएफ पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, सहअभाज्य कह रहा है। तो सहअभाज्य का मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक वैसे संख्याएं जिसकी एचसीएफ 1 है, यानी जिसका एचसीएफ 1 है वही सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स होंगे। तो इसका एचसीएफ निकालिए। देखिए कोई एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन एक तो हो सकता ना है, एक हो सकता है, तो एचसीएफ इसका 1 है, एचसीएफ 1 हो गया, तो ये सहअभाज्य संख्या है। बाकी देखिएगा 15 20 के, तो 15 20 के अंतर 5 है, तो 5 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। 21 84 21 21 इसका हो जाएगा। 13 5 65, 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका है जो नहीं है, इसका एक एचसीएफ है, तो एक है तो को प्राइम नंबर। नहीं समझ में आया? 49 यही वाला समझ में ना आया? देखो एक बार फिर से आगे ये समझो, को प्राइम नंबर कौन है? को प्राइम नंबर होता है क्या? जुड़वा प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा ये हिंदी में लिखा हुआ है जिससे लग रहा होगा आप लोग के, ये हिंदी में लिखा हुआ है जिससे आप लोग के लग रहा होगा। आप लोग ये ट्विन प्राइम नंबर का समझ रहे हैं, ट्विन प्राइम नंबर आप लोग समझ रहे हैं, हमको आ रहा है समझ में। तो ये ट्विन प्राइम नंबर के बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है को प्राइम नंबर के। और को प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती है जिसका जो एचसीएफ है वह 1 होता है। तो इसमें से युग्म मतलब कौन सा जोड़ा है जो इसका एचसीएफ 1, दूसरे शब्दों में कहें तो कौन सा जोड़ा ये चारों में से होगा जिसका एचसीएफ 1 है। तो एचसीएफ 1 किसका होगा? ये तीन गो का तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही है जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आप लोग ये आगे हमको कंफर्म कीजिए कि आप लोग इसमें सहअभाज्य के ट्विन प्राइम नंबर तो नहीं समझ रहे हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या तो नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, साक्षी रश्मि रेशमी, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? नहीं तो फिर से बताएंगे हम पूरा क्लीन करके, क्योंकि एक भी कंसेप्ट में डॉट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया या फिर नहीं? नहीं आया समझ में? क्लीन करो आगे। देखो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर ऐसी संख्या है, अच्छा अब आ गया। देखो को प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ 1 होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग के कंसेप्ट क्लियर करना है तो थोड़ा थ्योरी पर जाना होगा, थोड़ा सा आप लोग वेट करना। शुरू दिन वाला क्लास आपका कौन सा है? रियल नंबर तो यही दिख रहा है। हाँ देखो ये कंसेप्ट पूरा कराए हैं ना, इसमें
हमको जाना है, हम समझ रहे हैं तुम लोग के जो कंफ्यूजन हो रहा है वह हो रहा है ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा आभास संख्या और सहआभास संख्या के लेकर के। आप लोग उसे समझ रहे हो जुड़वा आभास संख्या, तो आप लोग खोज रहे होगे जुड़वा आभास संख्या, लेकिन जुड़वा आभास संख्या नहीं, ये को प्राइम नंबर कह रहा है। को प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि जिसका एचसीएफ 1 भास। हाँ देखिए, थोड़ा छोटा, दोनों दिखेगा एक बार में, दोनों दिख रहा है एक बार में। अब यहां से आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना कि कंसेप्ट क्या है। जो झप गया, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, अब नहीं झपेगा। देखो यहाँ पर ये सहआभास संख्या का इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड याद रखना इसलिए कहते हैं ताकि हिंदी में कंफ्यूज हो गए, हिंदी में बहुत सा वर्ड होता है। सहआभास संख्या मतलब को प्राइम नंबर, एक होता है युग्म आभास संख्या या फिर हिंदी में इसको जुड़वा आभास संख्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेम ही कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पर सहआभास संख्या है दो या दो से अधिक, ये दो भी संख्या हो सकता है, दो से अधिक भी संख्या हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक ऐसे संख्या, ज्यादा आपका दो को ही वाला पूछेगा, तो दो या दो से अधिक ऐसे संख्याएं जिसका एचसीएफ क्या है, तो जिसका मसा, मसा का मतलब एचसीएफ एक है, सहआभास संख्या कहते हैं। जैसे ने 4 9, और 4 9 के आप लोग एचसीएफ निकाल के देखो ना, 4 9 एक आएगा, 4 9 के एक। देखिए 4 का 4 गुना 1, 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 गुना 1, 9 का कीजिएगा आप लोग 3 गुना 3, एक है कॉमन, ओनली एक कॉमन है, यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1 हो गया। 12 25 के निकालिएगा 1 आएगा, इसका निकालिएगा 1 आएगा, यानी जिस संख्या के एचसीएफ 1 वह हो जाएगा कौन सी संख्या, तो सहअभाज्य संख्या। अच्छा आ गया समझ में। जुड़वा आभास संख्या ट्विन प्राइम नंबर यानी आभास संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, जिसके बीच का अंतर 2, आभास संख्याएं का ऐसा युग्म जिसका बीच का जो डिफरेंस है 2 है, उसको हम लोग कहते हैं युग्म आभाज्य या फिर जुड़वा आभाज्य कहते हैं। चलिए इसलिए ना बोले थे कंसेप्ट वाला क्लास बढ़िया से कर लो। अब हम लोग सीधा सीधा आते हैं कहां पर, तो क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला 49 क्लियर। 49 में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 50, 50 भी क्लियर है। अगला, किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप है बताइएगा। किसी भी संख्या p के लिए, पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप है। p बराबर 1 पुट करके आगे देख लीजिए, p बराबर 1 कीजिएगा तो विषम संख्या के रूप आना चाहिए। 2 1 3 आएगा, p बराबर, इसमें कीजिएगा 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें कीजिएगा तो 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 वाला कट गया, ये वाला कट गया, इसमें भी p बराबर 2 लेंगे 2 आएगा, तो सम संख्या आता है, ये भी कट गया, तो आपका बच गया 2p प्लस 1, तो यही हो जाएगा विषम संख्या के रूप। चेक करना है तो चेक कीजिए, 1 p बराबर पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, p बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर कितना 5 आ जाएगा, तो विषम संख्या के रूप होगा 2p प्लस 1, 2p प्लस 1। अच्छा अच्छे समझ में आ गया, चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है। अब इसमें सम पूर्णांक कह रहा है, तो सम पूर्णांक है जो 2q का रूप में होता है, 2q का रूप में। ये 34 के रूप में कहां से आ गया, यहाँ कोई होगा बट टाइपिंग मिस्टेक है। क्या होता है, 2q का रूप में होता है, चाहो तो आप लोग चेक करो, ये तो चेक हो गया ना। 2q प्लस 1 है जो क्या होता है, विषम पूर्णांक का रूप में होता है। अगर जो q बराबर 1 लेते हैं तो 2q बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2, q बराबर 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो 2 गुना 2 बराबर कितना 4 हो जाएगा। q बराबर जब 3 लेते हैं, q बराबर जब 3 लेते हैं तो 2 गुना 3 6, यानी 2 2 4 2 6 क्या आ रहा है, तो सम पूर्णांक आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, हाँ बी वाला है जो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मस ए का मसा क्या होगा, लीजिए
ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। आप लोग के नया-नया क्वेश्चन आँख के सामने आ रहा होगा कि ए और 1 का जो एचसीएफ है जो क्या होगा? एचसीएफ ऑफ ए कॉमा O1। एक तो ऐसा किया क्वेश्चन बोले थे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप कर देना। तो ए और 1 का एचसीएफ क्या होगा? तो ए बराबर कीजिएगा तो ए गुना 1 और 1 बराबर भी लिखिएगा तो 1 गुना 1 होता है, यानी एचसीएफ तो 1 ही होना चाहिए ना। एचसीएफ 1 होना चाहिए। हाँ, बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन 6 और 20 का मशक क्या है? 6 और कितना कह रहा है? 20 का मशक। ये तो आप लोग तुरंत भी कर सकते हैं। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से भी कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 60 से नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। ये तो छोटा मसा है, इसको तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। हम बड़ा मसा के लिए ही बोले हैं कि सीधा-सीधा ऑप्शन से देख लेना कि कट रहा है कि नहीं। जो सबसे बड़ा नंबर से कटेगा, वो वही उसका एचसीएफ होगा। संध्या, अच्छा मैसेज कर रही हो। अच्छा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है बाबू, तो क्या होगा थोड़ा बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग वाला वीडियो। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं ए और बी, ए और बी नहीं है, दो संख्याओं ए और 18 है का एलसीएम 36 है तथा मसा 2 है, तो ए का मान है बताइएगा। ए का मान है, जो ए का मान पूछ रहा है कि ए का मान है जो क्या होगा, बताइए जल्दी से कि ए का जो मान है वह क्या होगा। कौन इस समय मैसेज कर रहा है भाई? दो संख्याओं ए और 18 का लसा क्या है? 36 है तथा मसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा? तो आप लोग को हम बताए थे कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर क्या होता है? तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। अभी हम बता रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट इसको कट कर सकते हो। सी वाला आ रहा है ऑप्शन, ऐसे हम भी चेक कर लेते हैं। देखो ए और 18 का लसा 36 है, मसा इतना है, तो 18 दूनी 36 काटिए और 2 दूना कितना 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए फिर ऐसा कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और के जगह गुना लगा देते हैं और बीच में का के जगह बराबर कर देते हैं। 36 गुना क्या हो जाएगा? 36 गुना 2 हो जाएगा। गुना वाला भाग में 18 दूनी 36, 2 गुना 2 बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग यादव चंद्रिका। अगला क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। हाँ, तो ये थोड़ा सा दे दिया तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मसा और लसा का अनुपात पूछ रहा है, तो मसा कितना होगा? तो 5 5 के तो डिफरेंस है, तो इसका मसा है जो 5 ही होना चाहिए, 5 होगा। 5 3 15, 5 चौके 20। एलसीएम पता कीजिए, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। एलसीएम पता कीजिए, एलसीएम इसका क्या होगा? तो 15 20 के एलसीएम क्या होना चाहिए? तो बड़ा फैक्टर जो 5 से लग जाए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 12 25 60, 15 चौ 60 बीती 60, एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब दोनों के मसा लसा का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लसा मसा के, यानी एलसीएम बटा एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ यानी एलसीएम 60, सीएफ 5, तो काटिएगा 12 25 60, 5 का 5, यानी 12:1, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का मशक क्या है? ये सब क्वेश्चन आपको जो पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का मशक क्या होगा? और जब ए बी जब अभाज्य संख्या हो जाएगा तो अभाज्य संख्या का मशक 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर जो अभाज्य संख्या लीजिएगा, एगो 3 ले लीजिए, एगो 7 ले लेते हैं, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, 1 बचेगा, 1 से लगाइए 3 के 3 बार में, यानी कितना आएगा? 1, ऑप्शन नंबर
ऐसे भी इसका फैक्टर निकालिएगा तो और हल्का से निकल जाएगा, एक इसका कॉमन होगा। और एक आभास संख्या का क्या होता है फैक्टर, एक तो स्वयं होता है और एक क्या होता है, एक एक होता है, तो एक तो सब के लिए कॉमन है तो एक ही होगा। यही एलसीएम पूछ दे कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ए गुना बी हो जाएगा। एलसीएम कहता तब, एलसीएम कहता तब ये भी हो जाता, एलसीएम कहता तो ये भी हो जाता। हेलो। काटो कॉल। हाँ तो ये आया समझ में ना, एलसीएम ए गुना बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि ए और बी आभास संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम है बताइएगा। यदि ए और बी है जो आभास संख्या है तो उसका एलसीएम क्या होगा। अब एगो 3 ले लेते हैं, एगो 5 ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 5 हो जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी वाला है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है। अब दो को लगातार आप लोग विषम संख्या लीजिए, अब विषम संख्या के निकाल के देखिए मसा क्या होता है। एगो 3 लेते हैं, एगो 5 लेते हैं, तो विषम संख्या का भी आपका है जो कितना, तो एक ही आता है। विषम संख्या के भी एक ही आता है। अगला क्वेश्चन, दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है, तो सम संख्या के डिफरेंस दो, मसा भी दो। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दो आभास संख्याओं का मसा होता है, आभास संख्या का मसा एक होता है। कितना होता है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग एकदम डायरेक्ट याद रखते जाइएगा। आभास संख्या का मसा एक होता है। अगला, यदि P और Q दो आभास संख्या हैं तो उसका मसा क्या होगा, ए बी पी क्यू एम एन एल एम ई करके बदल सकता है, एक हो जाएगा। इसी का एलसीएम पूछ देगा कि एलसीएम क्या होगा, तो पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। संख्याएं 12 एवं 16 का मसा क्या होगा, संख्याएं 12 एवं 16 का जो मसा है वह क्या होगा, काटिए। 4 से देखिए, 4 तिये 12, 4 चौ 16 कट जाता है, 24 बड़ा हो जाएगा संख्या। 12 से नहीं कटेगा, 3 से 12 कटता है, 16 ना कटेगा, ना होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा, ये वाला है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 65 तथा 117 का मसा है जो कितना है, इसका जो एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ बराबर 65 एम माइनस 117 के रूप में है, तो एम का वैल्यू कह रहा है, तो 65 और
117 के एचसीएफ क्या निकालिए ना, एचसीएफ थोड़ा इसका निकालना पड़ेगा। ऐसे तो करेंगे तो 13 पचे 65 और 13 से ये भी कट जाएगा, और बड़ा नंबर चाहिए। अच्छा देख लेते हैं कितना आएगा, एक बार में करेंगे। ये 65 और 2 आएगा 52, ये 65 1 52 13, 13 से कीजिएगा 13 चौके 52। एचसीएफ कितना आ गया, तो हमारा एचसीएफ आया है कितना 13 आया है, इसका एचसीएफ कितना है तो 65 है माइनस कितना है 170। ठीक है, अब 65 m बराबर माइनस में 117, इधर क्या चीज में ऐड में, सब्ट्रैक्ट वाला ऐड में, यानी घटा वाला जोड़ में। 117 प्लस 13 कितना हो जाएगा 130, 65 दूनी 130, m बराबर कितना आएगा 2 आएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल संध्या, ऑप्शन बी है जो सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। कि वो क्वेश्चन और बच रहा है, पूरा कर दें कि स्टॉप कर दें, अब बताइए, पूरे कर देते हैं, स्टॉप कहला करें। 3 इंटू 1/√3 है, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो एक परमेय है एक अपरमेय है, गुना भी कीजिएगा तो अपरमेय आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एन के किस मान के लिए संख्या 4 के पावर n शून्य होगा, बताइएगा एन के किस मान के लिए। 2 लेंगे तो 4 चौ 16 नहीं होगा, 0 लेंगे तो 0 के मतलब एक शून्य नहीं होगा, n बराबर, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि n का मान जब लेंगे तो 0 होगा, ऐसी कोई भी संख्या है जो नहीं है। सुलोचना यादव, सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही होगा, बताइएगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यस, जब हम कॉन्सेप्ट बताए थे तो ये आप लोग देखेंगे, ये वाला लाइन है जो लिखा हुआ होगा कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यही तो इसका है आधारभूत अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ही यही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा बात नहीं है, व्यक्त करते हैं, ये भी दोनों सत्य हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस खत्म, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला है जो सही होगा। अगला देखिएगा 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात है, ये भी क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा था, बहुत सारे शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 का पूछ रहा है, तो बोले थे ना कि जो संख्या का पूछेगा वही संख्या से आप लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो डिवाइड यहाँ पर कीजिएगा, फिर लॉक हो गया, कहाँ से मच्छर बैठा भाई। 234 3 से लगाइएगा तो 3 सते 21, 3 8 24, 3 से लगाइएगा 3 दूना 6, 3 6 का 18, 3 से लगेगा, अब नहीं लगेगा, यानी 3 2 को है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी घातांक 2, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सुलोचना यादव। थोड़ा लाइव के आगे कर दो, 2 2 तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 8670 है, और उसका एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ देखिएगा कि 17 दे दिया है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना क्या होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तब तो एलसीएम पूछ रहा है, तो 17 से इसको काटिए ना, तो 17 से काटिएगा तो 17 पचे 85 और 17 का 17, यानी 510, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी धीरज कुमार, डी, ऑप्शन नंबर डी। बताया था ना कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के मतलब फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर है यहाँ पर। अगला एचसीएफ पीक्यू इंटू एलसीएम पीक्यू बराबर है, तो अभी इसमें बताएं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम पीक्यू गुना एचसीएफ पीक्यू है, एचसीएफ पीक्यू गुना एलसीएम पीक्यू बराबर है, तो यहाँ पीक्यू यहाँ नंबर है, क्या है पीक्यू है जो यहाँ नंबर है, तो यहाँ पर एलसीएम
एलसीएम पी क्यू, अच्छा एचसीएफ है, कोई बात नहीं, एलसीएम पी क्यू गुना एचसीएफ एचसीएफ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी गुना क्यू हो जाएगा। तो पी गुना क्यू कौन सा है, पी गुना जो क्यू है जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हाँ, सुलोचना यादव डेली क्लास होता है, आप लोग डेली लाइव क्लासेस जुड़ सकते हैं, साथ साथ में आपको पीडीएफ भी है जो प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, कोशिश है ऑल सब्जेक्ट का, कोशिश है ऑल सब्जेक्ट का, लेकिन अभी जो चल रहा है वह मैथ चल रहा है। मैथ जब रियल नंबर समाप्त होगा तब आपका कोई अदर सब्जेक्ट वाला स्टार्ट करेंगे। और कोई भी जो थी ये कोई भी टॉपिक है उसको मैक्सिमम 2 से 3 दिन में समाप्त करना है। जैसे रियल नंबर था, तो रियल नंबर से आपका जो क्वेश्चन है डीएलएड में वह 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम। कभी कभी कोई शिफ्ट में देखिएगा 5 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो अब ये जो रियल नंबर है इसका कंसेप्ट क्लास है वह करा दिया गया है। कंसेप्ट क्लियर है। तो आज हम देखिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपका पूछा भी गया क्वेश्चन है, और जो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह भी क्वेश्चन यहीं से आएगा। नहीं तो देख लेना, आप लोग के जब एग्जाम होगा, एग्जाम देकर के जब आप लोग आओगे तब आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था। जो भी जो पिछले साल जो पढ़े हैं इस क्लास से उनसे जाकर पूछिएगा कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से आया है कि नहीं आया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 110 नंबर भी लाए हैं। क्लास का टाइम अभी है जो 7:15 है। क्लास का भी जो टाइम है जो 7:15 रखे हैं, क्योंकि इससे पहले और भी मेरा क्लास रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है जो सही हो जाएगा। अगला, और केवल यहाँ पर ए बी सी नहीं चलता है, बल्कि आपका जो कंसेप्ट होगा कंसेप्ट भी क्लियर किया जाता है साथ साथ में। कंसेप्ट क्लास का, कंसेप्ट का लाइव में जाओ ना, लाइव वाला में देखना, उस पर लिखा हुआ होगा मैथ परिचय करके। पता ना थंबनेल किस तरह से लगाया है, रुको दिखा देते हैं। लाइव क्लासेस में आप लोग कहाँ पर ढूंढना है जो बता देते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग का क्लास यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे भी गूगल पर भी सर्च मारोगे ना कहीं भी बिहार डीएलएड बाय हनी सर मारना तो आ जाएगा मेरा वीडियो। पहले वाला चैनल कोई और था, ये तो नया दे रहे हैं इस पर क्लासेस। ये वाला होगा, यहाँ पर लाइव में जाना पड़ेगा, लाइव में जाना यहाँ पर। अभी शायद पल्ले लिस्ट इसमें नहीं बनाया गया है। कौन सा आपका कंसेप्ट वाला है, इसमें कंसेप्ट वाला तो मिल ही नहीं रहा है। प्रैक्टिस सेट सिलेबस, जिसमें प्रैक्टिस सेट ही है। आप लोग का कंसेप्ट मिल जाएगा ये वाला में। देखो यहाँ पर लगा दिया है मैथ प्रैक्टिस सेट करके, इसीलिए तो सबको कंफ्यूजन होता है। ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये कंसेप्ट वाला है। ये वाला है जो कंसेप्ट वाला है, ये है कंसेप्ट वाला। देखो यहाँ पर सेट 1 करके लिखा हुआ है, ये आपका कंसेप्ट वाला है जिसमें आपका बताया गया है वास्तविक संख्या से। देखिए यहाँ पर टोटल इसमें कंसेप्ट आपका कंसेप्ट, और साथ साथ में आपका जो एमसीक्यू है प्रैक्टिस के लिए, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी है। कंसेप्ट और प्रैक्टिस सेट दोनों के दोनों है साथ में आपका। देखिए ये टोटल ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप लोग सीख जाइएगा तो आपका रियल नंबर द एंड। चलिए जो क्वेश्चन है जो पूरा कर लेते हैं हम लोग, ताकि ज्यादा नहीं। अब क्वेश्चन ये लास्ट है, ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है तो संख्या क्या होगी। जब दो कोई संख्या लीजिए और उसका मसा और लसा जब बराबर है तो संख्या भी बराबर होगा। जब संख्या बराबर तो उसका मसा बराबर, उसका लसा बराबर, बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एचसीएफ ऑफ 4 और कितना है 20 बराबर कितना है 4 और 20 का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है,
तो एलसीएम गुना एस बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो हमको एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम डायरेक्ट मारिए ना 20, इतना देखना भी नहीं है। 4 और 20 का एलसीएम क्या होगा, ये तो कंफ्यूज करने के लिए इतना नंबर दिया है, इतना लंबा कर दिया है। 20 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, हाँ 20 होगा। ज्यादा दिखना नहीं है, ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा ना तब आप लोग ये वाला मेथड यूज करना। एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। अब बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बड़ा नंबर रहेगा तो छोटा नंबर तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 4 20 का एलसीएम 20 होगा। देखिए चेक भी कर देते हैं। फर्स्ट नंबर 4 गुना सेकंड नंबर 20, एचसीएफ कितना है, 4 है, काटिएगा 4 से 4 कट गया, कितना आएगा, 20 आएगा। तो बस आज जो आपका जो रियल नंबर से था, बस इतना ही क्वेश्चन था। जो आपको जो वीवीआई था वह क्वेश्चन था। एक आपका विभाजता के नियम वाला है, तो वो भी कभी करा देंगे, छोटा सा बस 2 4 5 क्वेश्चन उसमें होगा। विभाजता के नियम से भी पूछता है। क्या हुआ साक्षी, 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो 70 क्वेश्चन में है कि एचसीएफ पी क्यू गुना एलसीएम पी क्यू बराबर। अब देखो हम उसमें क्या बताए थे कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, कंसेप्ट में बताए थे फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम बोले थे क्या चीज कि ऐसे दे सकता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पर लिख सकता है। कभी कभी चेंज कर देता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। अब यहां पर समझो, एचसीएफ ऑफ पी क्यू, यानी दो गो कोई संख्या है, दो गो संख्या है, एगो पी है एगो क्यू है, एक पी संख्या है एक क्यू संख्या है, यानी संख्या दो गो, फर्स्ट सेकंड, एगो पी है दूसरा का क्यू है। कलर चेंज करेंगे तब पता चलेगा। एक पी है, देखो एक पी है दूसरा क्या है, क्यू है, एक पी एक क्यू है। एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ तो पूछ ही रहा है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पी गुना क्यू हो जाएगा, पी गुना क्यू हो जाएगा। इंग्लिश का क्लासेस अभी नहीं चलेगा, इंग्लिश का क्लासेस लास्ट में चलेगा, जब एग्जाम जब आपका नजदीक आएगा ना तो चलेगा। इंग्लिश का क्लासेस अभी नहीं चलेगा, बाकी है जो सब क्लासेस चलेगा, लास्ट में आपका इंग्लिश का चलेगा। साक्षी समझ में आया 70 नंबर की, नहीं आया समझ में। एचसीएफ और पी क्यू, दो गो नंबर का एचसीएफ गुना दो नंबर के एलसीएम, दोनों नंबर सेम है, देखिए पी क्यू, इसमें भी पी क्यू है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी जो नंबर है उसका गुना हो जाएगा, यानी पी गुना क्यू हो जाएगा। साक्षी समझ में आया या फिर नहीं? समझ में आया तो एक बार यस लिख दो, उसके बाद क्लास को द एंड करेंगे, समाप्त करेंगे, बाकी कल मिलेंगे फिर। और नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकती हो। अच्छा, आप लोग को जो भी बताना रहेगा ना, वो जो कंसेप्ट वाला जो क्लास कराएंगे ना थियोरिकल, उसी में आप लोग कंसेप्ट में जितना पूछना रहेगा पूछ लेना, इसमें फास्ट चलेंगे सेट प्रैक्टिस वाला में। चलिए तो बाय बाय, कल फिर मिलते हैं, सभी को गुड नाइट, थैंक यू सो मच। एक बार आप लोग क्लासेस को शेयर भी करते चलिएगा अपने दोस्तों के पास भी। रेशमी बाय बाय। अच्छा रेशमी अमीर है, हम अहीर अहीर पढ़ रहे थे बार बार।